गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौरव दुबे और आज आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती विद गौरव। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बढ़िया सी लाइन है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ है राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज आज आई एम गोइंग टू टीच यू रूल्स ऑफ हैज टू एंड हैड टू। यानी हम लोग कहाँ पर ग्रामर में हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का यूज करते हैं वो सीखेंगे। बहुत जगह पर ऐसी होती है कि हमारी मजबूरी आन पड़ती है कि हमें कोई ना कोई काम ऐसा कह दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ मुझे जाना है। अगर मुझे जाना है तो ये कहीं ना कहीं एक मेरी मजबूरी का ही प्रमाण रहा होगा कि मुझे जाना है, कोई मजबूरी है, कुछ वजह ऐसी है कि आवश्यक काम होगा, या किसी का मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे जाना है। या अगर मैं कह दूं कि उसे पढ़ना है, पढ़ना या तो उसे एग्जाम पास करना होगा या सर ने कोई होमवर्क दिया होगा उसको पढ़ने के लिए। ऐसे ही करके अगर बात करें हम, उसे पैसे देने होंगे, होंगे है, जाना है, आना है, खाना है, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, ऐसा करना पड़ेगा, मैं ऐसा करता था, ये सारे कुछ आएंगे। तो हम लोग अगर बात करें सबसे पहले प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हमारा हैज टू और हैव टू, ये दो वर्ब्स हैं, इनका यूज करके हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें सिम्टम्स बोले अगर तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हमें लोगों को हिंदी वाक्य के लास्ट में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये शब्द देखने को मिल जाते हैं। इससे हम लोग पहचान लेते हैं कि हाँ, ये हमारा जो है वो प्रेजेंट का टेंस है। और फिर हमारा हैड टू जो आता है ये पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस में ना था, उसे पढ़ना था, उसे खाना था, उसे मिलना था, उसे मुझसे मिलने आना था, ऐसे करके। नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ता नहीं है ये, पढ़ता, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। यानी मुझे तुमसे मिलना पड़ता था, मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता था, तुम मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ता था, ऐसे करके हो जाएगा। नेक्स्ट है विल हैव टू और शैल हैव टू। इसका कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये फ्यूचर का है, तो इसमें हम लोग वर्ड पकड़ेंगे ना होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम्हें मुझसे कल मिलना होगा, मुझे तुम्हें पढ़ाना होगा, तुम्हें मुझसे पढ़ना होगा। सारे सेंटेंस ये वाले हमें मिल जाएंगे। पढ़ेगा, पढ़ेगी, उसे खेलना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्ले, तुम्हें मुझसे पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू टीच टू मी। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल्स भी ले रखे हैं कुछ, जिससे आपको अगर कहीं पर भी कोई डाउट क्रिएट हो रहा हो तो उसका सोल्यूशन मिल सके। जैसे वाक्य सबसे पहला है हमारा हाँ, और एक चीज, अगर कहीं पर भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग हैज टू का यूज करते हैं। अगर प्लूरल नाउन है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हैव टू का यूज करेंगे। हैव टू का यूज हम लोग जो पास्ट में है वो सिंगुलर नाउन हो चाहे हमारा, चाहे प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ करते हैं। तो रह गया हमारा विल हैव टू, शैल हैव टू। अब ये दो वाले कैसे यूज करेंगे, आई के साथ शैल का यूज करें या वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ यानी प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग विल हैव टू का यूज करें। आज से एक सिंपल सी बात बता देता हूं तुमको कि हम लोगों को कहीं पर भी सेल का यूज करना ही नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज बैंड कर दिया गया है, बिल्कुल भी यूज नहीं करते हम लोग इसको। बड़ा भद्दा सा प्रतीत होता है ये। तो आप लोग सेल का यूज कहीं पर भी ना करें, चाहे वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कोई भी हो। फ्यूचर के वाक्यों में आप सेल का यूज ना करें। आईवी के साथ या किसी के साथ भी सेल ना यूज करके सीधा आप लोग विल का यूज करें। ये मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो एग्जाम्पल दे रखा है, उसे जाना है, उसे का मतलब ही, और ही है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही हैज टू गो, उसे जाना है। अगर यही बात आपका होता उसे नहीं जाना है, तो ही हैज नॉट टू गो हो जाता। और अगर यही होता कि क्या उसे जाना है, तो हैज ही टू गो। ओके। नेक्स्ट है मुझे पढ़ना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी रही होगी कि मुझे पढ़ना पड़ता है। मैंने बताया कि या तो मुझे कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, या मुझे समाज में अपना एक बोलते हैं कि दबदबा बनाना है कि मैं पढ़ता हूँ, मुझसे कहीं पर भी पूछ के देखो मैं होशियार हूँ, ऐसा कुछ करके।
तो मुझे पढ़ना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी रही। और मुझे मुझे का मतलब ये आपका यहाँ पे जो कर रहा है, ये एक तरीका से दिखा रहा है आई को। आई के साथ हम लोग हैव टू का यूज करते हैं, तो आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड हो जाएगा। नेक्स्ट है उसे 500 रुपए देने पड़े, या तो उसने उधार ले रखे होंगे, या उसके द्वारा कुछ उसका सिस्टम ऐसा होगा कि उसको देने पड़े। अब नहीं बता सकते क्यों, हो सकता है वो उसका फ्रेंड हो, फ्रेंड या फ्रेंडा बोलते हैं आजकल, तो जो भी हो उस इसलिए उसको 500 रुपए देने पड़े। तो देने किसको पड़े, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसे देने पड़े, तो इसका मतलब हो जाएगा उसे, यानी ही हैड टू गिव। ये हमारा साइन है, साइन बोल सकते हैं, मार्क बोल सकते हैं, ये रुपए यानी मुद्रा का साइन है, ये भारतीय इंडियन करेंसी का। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। बड़ा ही प्यारा सा मुझे ये वर्ड लगता है जब भी मैं लिखता हूँ इसको, तो ये लिखने में भी मुझे अच्छा लगता है। और दुनिया भी इस पर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मुझे कुछ पूछना था, मुझे आपसे कुछ पूछना था, लेकिन पूछना का सामने हो तभी ना पूछूं, जब सामने नहीं हो तो कहाँ से पूछूं। लेकिन हाँ, हमारा सेंटेंस है इसलिए मुझे सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ पूछना था, तो आई हैड टू। पूछना था है, था, थी, ते थे, हैड टू का यूज होता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो मुझे कुछ पूछना था, आई हैड टू, मैंने बोला चाहे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आए चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आए, हम लोगों को टोटली यूज हैड टू का ही करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ पूछना था, तो आई हैड टू आस्क समथिंग, आई हैड टू आस्क समथिंग। उसे कुछ पूछना था, तो ही हैड टू आस्क समथिंग। उन्हें कुछ पूछना था, दे हैड टू आस्क समथिंग। मुझे कुछ नहीं पूछना था, आई हैड नॉट टू आस्क समथिंग। क्या मुझे कुछ पूछना था, हैड आई टू आस्क समथिंग। ऐसे करके बना लेंगे। आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती जो है पुलिस वाली वो पेपर लीक की वजह से रद्द हो गई, इस वजह से आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो क्या बनाएंगे, आपको मतलब बोले तो तुम, ठीक है, तुम्ही को मैं लेके चल रहा हूँ, तुम्ही सामने वाले सफेद शर्ट, ओके। आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, यू विल हैव टू, पढ़ेगा, गा गी गे, पढ़ना होगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। तो हमने बताया सीधा सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग यहाँ पर सीधा विल हैव टू का यूज करेंगे, अदर नो। तो आपको यानी तुम्हें तुम्हें फॉर्म भरना पड़ेगा दोबारा, यू विल हैव टू। भरना की अंग्रेजी फुल होती है। हाँ, एक चीज आपने यहाँ पे पकड़ पाई होगी, जो भी हमारी मेन वर्ब यहाँ पे आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, वो हमारी टोटली जो भी है वो सारी की सारी आ रही हैं आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। इसमें एक बड़ा ही सहूलियत मिल जाती है हमें कि बेस फॉर्म हम लोगों को ज्यादातर पता होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। कोई बात नहीं, इसमें हम लोगों को हर जगह पर फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की यूज करनी है। तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, यू विल हैव टू फिल द फॉर्म अगेन, अगेन मीन्स दोबारा या पुनः। मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा, बट बताओ तो कब, मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा, लेकिन डेट एंड टाइम क्या बोलते हैं, प्लेस एंड टाइम आप सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू, पढ़ेगा, पढ़ेगा है, पढ़ेगी, कुछ भी ऐसे वर्ड जब भी आएंगे तो हम लोग बनाएंगे आई विल हैव टू मीट यू, मीट यू, मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा। मुझे तुमसे नहीं मिलना पड़ेगा, क्योंकि कोई बात ही नहीं है, कहाँ से मिलना पड़ेगा हमें। तो मुझे जब तुमसे नहीं मिलना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू मीट यू, ठीक है। क्या मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा, विल आई हैव टू मीट यू, ओके। हाँ, मोबाइल का प्रॉब्लम ये रहा कि मेरा मोबाइल पुराना था, वो टूट गया, मेरी मजबूरी एक बन गई कि मुझे मोबाइल लेना पड़ेगा। अब जब मुझे मोबाइल लेना पड़ेगा तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूं, तो मुझे लेना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, मेरी कॉम्पल्स को दर्शा रहा है ये। तो यू विल हैव टू, बाई बाई बोल सकते हो या परचेज बोल सकते हो, परचेज मीन्स भी खरीदना होता है। तो एज योर विश, जैसा आपकी इच्छा वैसा बोलो, कोई दिक्कत ना। यू विल हैव टू बाई अ न्यू मोबाइल, तुम्हें एक मोबाइल खरीदना पड़ेगा, या आपको एक मोबाइल नया खरीदना पड़ेगा। पैसा है तो खरीद लो, नहीं पैसा है तो पुराना ले लो, कोई दिक्कत ना। यहाँ पे नए की जगह पर मैं पुराना भी लगा सकता हूँ, पुराना लगाने में मुझे कोई दिक्कत ना, इधर लगाऊंगा पुराना, उधर लगा दूंगा ओल्ड, हो गया। सेंटेंस बनाना बहुत ही एक इंटरेस्टेड वर्क होता है बच्चे के लिए, और ज़्यादातर बच्चे चाहते भी हैं मुझे सेंटेंस बनाने को मिलते हैं लगातार, जो पढ़ने वाले हैं। और कुछ ऐसे ना, मतलब नालायक ही बोलूँगा कि उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब ना होता, सारा दिन सिर्फ शॉर्ट वीडियो,
एंड नो अदर थिंग्स, कुछ भी नहीं अदर। तो ठीक है, जून की छुट्टियां चल रही हैं आप लोगों की, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। एसआईसी वालों, आप लोगों की ये ज़्यादातर मैं देखता हूँ कंप्लेंट रहती है कि इंग्लिश का वर्क नहीं मिल रहा है। अगर इंग्लिश का वर्क नहीं मिल रहा है तो ये उन्हीं लोगों को नहीं मिल रहा है केवल जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते। बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके पास इंग्लिश का होमवर्क ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने क्लास में भी नोट करवाया था और यहाँ पर भी आपको मैं डेली का डेली जो आपका ग्रुप बनाया गया है 12th क्लास और 10th क्लास का, उसमें डेली का डेली में डालता रहता हूँ। तो बच्चे अगर कोई कंप्लेन हुआ करे तो वो डायरेक्ट पर्सनल नंबर पर दिया करो, ना कि ग्रुप में। ग्रुप में यदि आप देंगे और मैंने आपका ही किसी पॉइंट को उठा लिया कि अच्छा ठीक है, कल हुआ भी ऐसा ही, आपने देखा भी होगा, तो मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि ग्रुप में आपको किसी वजह से भी शर्मिंदगी का पात्र बनना पड़े। तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, नो डाउट, कोई भी संदेह नहीं। मैं आपके लिए 20.7 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और वही फिर से कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। मत थक हार कर बैठ ऐ मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी ही और मिलने का मजा भी पूरा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।